तो पश्चिम बंगाल की सियासत में इस बार जो हुआ वो एक चुनावी जीत नहीं है, बल्कि सुनियोजित और बहुत बारीक तरीके से तैयार किए गए अभियान का परिणाम है। लंबे समय तक कठिन माने जाने वाली जमीन पर भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह बहुमत की राह बनाई, उसके पीछे दो धुरंधर थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। चार मई बंगाल में सरकार पलट गई, दीदी गई और पहली बार बीजेपी सत्ता में आ गई। पलटनो दरकार चाहे बीजेपी सरकार का नारा बंगाल के लोगों ने साकार कर दिया और बीजेपी को प्रचंड जीत देकर ममता बनर्जी के एक छत्र माने जाने वाले राज को समाप्त कर दिया। बंगाल में भगवा का बवंडर है और इस जीत के दो धुरंधर हैं। दीदी बंगाल का अगला मुख्यमंत्री, बंगाल में ही जन्म लेने वाला। बिहार ने बंगाल में भाजपा की विजय का रास्ता भी बना दिया है। दीदी के गुंडों को भी कहकर जाता हूं, दूसरे चरण में भी मत निकलना, वरना 5 तारीख के बाद उल्टा लटका कर सीधा। जाल मुरी मैंने खाई, लेकिन जाल टीएमसी को लगी है। भाइयों बहनों, 4 मई को सुबह काउंटिंग चालू होगी। 8 बजे बैलेट बॉक्स खुलना शुरू होगा। 9 बजे पहला राउंड, 10 बजे दूसरा राउंड, 1 बजे काउंटिंग समाप्त और दीदी टाटा गुरबा। 4 मई के नतीजों के बाद बीजेपी के शपथ ग्रहण समारोह में मुझे आना ही है। आज का दिन खास है, बीजेपी ने रचा इतिहास है। जो कहा था वो किया, जो रणनीति बनाई वो कामयाब हुई। अंग और कलिंग की लड़ाई जीतने के बाद अब बंग में भी फतह हुई है। 15 साल से खिला टीएमसी का फूल मुरझा गया और जनता ने खेला कर कमल खिला दिया। 2011 तक शून्य पर रहने वाली बीजेपी ने 2016 में 3 सीटों से खाता खोला। 2021 में 77 सीटें जीतकर धमाका किया और 2026 में बहुमत हासिल कर बंगाल की धरती पर प्रचंड जीत का परचम लहरा दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की जोड़ी ने एक बार फिर से कमाल दिखाया और बंगाल में धमाल मचाया। प्रधानमंत्री मोदी ने नैरेटिव रणनीति सेट की तो अमित शाह ने उस नैरेटिव और रणनीति को जमीन पर उतारकर ममता बनर्जी के किले को ढहाने का ग्राउंड तैयार किया। बंगाल की लड़ाई सिर्फ एक राज्य का चुनाव नहीं था, बल्कि साख का सवाल था, जिसमें दांव पर सब कुछ लगा था। प्रधानमंत्री मोदी पूरी तरह से बंगाल के रंग में रंग गए थे। हुगली नदी में बोटिंग की, बाजार में खरीदारी की, झालमुड़ी खाते हुए बंगाल के लोगों से बातचीत की, फुटबॉल खेला। वो लगातार बता रहे थे कि बीजेपी को बंगाल के लोगों का साथ मिला तो बंगाल विकास की रफ्तार पकड़ेगा और अपनी रैलियों में वो लगातार याद दिला रहे थे कि बंगाल को किन चीजों से आजादी चाहिए। विकास, बदलाव, घुसपैठ से मुक्ति, गुंडा राज का खात्मा, भ्रष्टाचारियों को जेल, महिला सुरक्षा को प्राथमिकता। ये पीएम मोदी के वो वादे थे जिस पर जनता ने भरोसा किया और वोटों से विश्वास की मोहर लगाई। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जीत को महज चुनावी जीत मानना गलत होगा। यह बदलाव किसी क्रांति से कम नहीं और ऐसे नतीजे पाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी के उस संकल्प को याद करना जरूरी है जो उन्होंने बिहार की जीत के तत्काल बाद लिया था। गंगा जी यहां बिहार से बहते हुए ही बंगाल तक पहुंचती है।
बिहार ने बंगाल में भाजपा की विजय का रास्ता भी बना दिया है। बंगाल में बीजेपी के शानदार प्रदर्शन के पीछे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मेहनत भी छिपी है। टास्क जितना मुश्किल होता है, उनकी रणनीति उतनी ही सटीक। अमित शाह का मैनेजमेंट, प्लानिंग, तैयारी, संवाद और कार्यकर्ताओं के साथ कनेक्शन आज बंगाल में ममता को सबसे बड़ी टेंशन दे गया। चुनाव प्रचार के लिए अमित शाह पश्चिम बंगाल में 15 दिन तक डटे रहे। पूरे प्रदेश में 50 से ज्यादा चुनावी कार्यक्रम किए, 30 जनसभा, 12 रोड शो और दर्जनों बैठकें की। 5 जोन बांटकर रात 2 बजे तक संगठन के साथ बैठक की। प्रधानमंत्री मोदी के बाद सबसे ज्यादा चुनावी कार्यक्रम अगर किसी ने किए तो वो अमित शाह थे। शाह ने बंगाल में ऐसी रणनीति अपनाई जो आज नतीजे बनकर झलक रही है और बंगाल में भगवा ही भगवा नजर आ रहा है। एसआईआर के जरिए बंगाल में फर्जी वोटर्स का सफाया किया। फर्जी वोटर्स हटने से टीएमसी का छापा वोट खत्म हुआ। शाह ने यह सुनिश्चित किया कि वैध वोटर्स को वोट डालने से कोई रोक न सके। बीजेपी का 100% कैडर वोट सुबह 11 बजे तक पूरा हो, इस पर खास ध्यान दिया गया। पहले चरण में अमित शाह खुद बीजेपी के कंट्रोल रूम में मौजूद रहे। अमित शाह की बातों पर न सिर्फ पार्टी के कार्यकर्ताओं को भरोसा है, बल्कि जनता को भी उनकी बातों पर कितना विश्वास है, इसकी तस्वीर बंगाल के नतीजों में देखने को मिली। बंगाल को अमित शाह के वचन की बात करें तो शाह ने 2 चूक कहा था कि टीएमसी के गुंडे घर से बाहर ना आए, वरना उल्टा लटकाकर सीधा कर देंगे। ममता दीदी ने जिन घुसपैठियों को पाला पोसा है, उन्हें चुन चुन कर बाहर निकालेंगे। सरकार बनने पर 45 दिनों में बॉर्डर पर फेंसिंग के लिए जमीन देंगे। पश्चिम बंगाल में किसी भी सूरत में बाबरी मस्जिद नहीं बनने देंगे। कानून व्यवस्था दुरुस्त करेंगे। महिलाएं रात को 1 बजे भी आराम से घूम सकेंगी। पहले चरण में डीडी के गुंडे घर के बाहर नहीं निकले हैं और मैं दीदी के गुंडों को भी कहकर जाता हूं, दूसरे चरण में भी मत निकलना, वरना 5 तारीख के बाद उल्टा लटका कर सीधा। प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह की जोड़ी का जवाब विपक्ष के किसी भी नेता के पास नहीं है। ये दोनों नेता जब लोगों से जुड़ते हैं तो उसका नतीजा जमीन पर देखने को जरूर मिलता है, और इसका सबूत है पश्चिम बंगाल, जो बीजेपी के नेतृत्व में नया अध्याय लिखने के लिए तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और हमारे जो सहयोगी हैं वो लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। युगल आपको नजर आ रहे होंगे, रमाकांत आपको नजर आ रहे होंगे, मिथिलेश दुर्ग से भी हमारे पास जुड़े हुए हैं और इंदौर से भी मिथिलेश हमारे साथ बने हुए हैं। तो इन तमाम लोगों के पास हम जाएंगे, लेकिन सबसे पहले भोपाल आपको लिए चलेंगे। सहयोगी रमाकांत हमारे साथ बने हुए हैं। रमाकांत, इतिहास बना, जीत मिली, जश्न जारी और 2 धुरंधरों का जिक्र। रमाकांत जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कि बंगाल में इतिहास बना है और जीत का जश्न है कि अब खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। आप देखिए, हम यहाँ कुछ बंगाली परिवार जो भोपाल में रहते हैं उनके साथ बैठे हुए हैं। यहाँ झालमुड़ी बनाई जा रही है और दीदी की विदाई का जश्न मनाया जा रहा है। और अब ये लोग जो इनके रिश्तेदार परिवार वाले जो बंगाल में रहते हैं, उनके लिए बहुत खुशी की बात है। कैसे देखती हैं आप दीदी की विदाई को? बहुत ही खुश है हम लोग, क्योंकि ये बंगाल के मतलब पूरे इतने सालों में पहली बार बंगाल में बीजेपी आ रही है, तो बहुत ही आनंदित है हम लोग इस चीज को लेके। और बीजेपी की जो जीत हुई है, बिल्कुल हम लोग खुशी के मारे क्या बोल सकते हैं, बहुत आनंदित है। एक महिला मुख्यमंत्री थी बंगाल में, लेकिन अन्याय और अत्याचार बहुत था। कैसे राहत देखती हैं आप इसको? अभी जो समय है मोदी जी आने के बाद, अभी जो चेहरे पे खुशियां झलकेगी वही आपको सबूत दे देगा। क्योंकि हम लोग बहुत उनसे त्रस्त थे। हम लोग बाहर हैं, लेकिन हम लोग डरे हुए थे। हमारे जो रिलेटिव्स हैं उनसे भी हम लोग को कभी कभी ऐसा होता था बातों में
उनसे हमारी बहस छिड़ जाती थी, लेकिन अब हमको लग रहा है कि सब खुशियों का माहौल झलकेगा। अब आपके जो रिश्तेदार बंगाल में रह रहे हैं बिल्कुल बिल्कुल बहुत खुश है उन लोग। दीदी की विदाई से बहुत बिल्कुल, खुश हैं आप बहुत लोग। खुश हैं। बीजेपी ने इतिहास रचा है बंगाल में, कैसे देखते हैं आप इसको? ये हम लोग बहुत अच्छे से देखते हैं। मोदी जी के कारण ये हुआ है, यानी इतने साल बाद ममता बनर्जी की विदाई हो रही है। वहाँ जो हमारे सारे रिलेटिव्स हैं उन लोगों से भी हम लोग की बात हो रही है, बहुत खुश हैं वो लोग सोच भी नहीं पा रहे थे कि यानी इतने बड़े स्तर पे बीजेपी वहाँ पर आएगा, यानी ममता दीदी को ऐसे करके यहाँ से विदाई दी जाएगी। क्या वहाँ महिलाएं अनसेफ महसूस करती थी? बहुत ज्यादा असुरक्षा का माहौल था। हाँ, असुरक्षा का माहौल तो बहुत ज्यादा था वहाँ पर। लड़कियाँ बिल्कुल सेफ नहीं थी वहाँ पर, यानी बाहर यानी निकलने में भी डर लगता था लड़कियों को, तो वहाँ पर यानी असुरक्षा तो थी। अब आप क्या बदलाव देखने जा रहे हैं? बीजेपी की सरकार बन रही है और शायद नया मुख्यमंत्री भी शुभेंदु अधिकारी हो सकते हैं, तो किस तरह से बदलाव आने वाला है बंगाल में? जैसे हमारे मध्य प्रदेश में जितना बदलाव आया है, अब मेरे ख्याल से लगता है उससे ज्यादा बदलाव वहां आएगा, क्योंकि उनके लिए भी एक चुनौती है। बंगाल में बीजेपी लाना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। बंगाल में बीजेपी के आना बहुत बड़ी चुनौती थी, लेकिन अब ये चुनौती खत्म हो गई है। देखिए, झालमुड़ी जो है वो अभी भी यहाँ खाई जा रही है। और भी हम बात कर लेते हैं, ममता बनर्जी अब बे एनर्जी हो गई हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपके चेहरे की खुशी बता रही है कि आप लोग जो है दीदी की विदाई से बहुत ज्यादा खुश हैं। बहुत खुश हैं। और जिस तरह से आप मध्य प्रदेश में रह रहे हैं, भोपाल में रह रहे हैं, यहाँ जो सुरक्षा का माहौल है, आप अपनी कल्चर को, अपनी संस्कृति को, सबको फॉलो कर सकते हैं। क्या आप वहाँ भी ऐसा संभव होगा? बिल्कुल बिल्कुल होगा, क्योंकि इसके पहले जब भी हम लोग देखते थे दशहरे में माँ का विसर्जन, ये सारी चीज़ों में उनको बड़ी दिक्कतें फेस करनी पड़ती थी, जो हम लोग सुनने भी आया था, मीडिया में भी हम देखते थे, हमारे रिलेटिव से उनसे सुनने में भी आता था। स्कूल में सरस्वती पूजा, जो कि बंगाल की बहुत फेमस एक वो है, वो बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं था, बिल्कुल तरह से बंद कर दिया गया था। तो ये तो लोगों के लिए मतलब बहुत ये बदलाव मतलब उसी का नतीजा है। उसी का नतीजा है। लोग चाह रहे थे परिवर्तन, पर कुछ ऐसे सिचुएशन। बिल्कुल बिल्कुल। वक्त रहा तो और हम आपके पास आएंगे, लेकिन इस वक्त हमें जाना होगा इंदौर। सहयोगी मिथिलेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पीछे भी एक भारी भरकम क्राउड है। इंदौर क्या रिएक्शन दे रहा है? मिनी मुंबई का क्या रिएक्शन मिथिलेश? ललित, बंगाल के लोग हमारे साथ मौजूद हैं, बंगाली परिवार हमारे साथ मौजूद है, सीधे उन्हीं से बातचीत करेंगे। बंगाल में बीजेपी की बड़ी जीत, आप लोग जश्न मना रहे हैं? हाँ, हम सब साथ मिलकर मना रहे हैं। कि आप लोग जीत का जश्न मना रहे हैं। बिल्कुल। कितना इंतजार था क्या आप लोगों को? बहुत सारा इंतजार था। ऐसा लगता है जैसे आज जाके बंगाल आजाद हुआ है। बंगाल आजाद हुआ है, आपको लग रहा था? ऐसा लग रहा। बड़ी संख्या में आज तो आप नजर भी आ रही थी, बीजेपी कार्यालय में बड़ा जश्न भी मनाया गया। हमारे लिए तो जश्न का दिन है। काश हम आज कलकत्ता में होते, वहाँ पश्चिम बंगाल में होते, तो शायद जश्न कुछ और ही होता। आपने बड़ी लाइन कही कि आज लगता है कि पश्चिम बंगाल आजाद हुआ। ऐसा क्या हो रहा था पश्चिम बंगाल में? पश्चिम बंगाल में तो सबको ही पता है, ममता जी का एक तरफा ही राज चल रहा था। ममता जी से सभी परेशान थे, और आज सभी ने आज महिला भी बहुत ज्यादा सुरक्षित हो गई है वहाँ पे बीजेपी के आने से। रात को 9 बजे के बाद महिलाओं को घर से निकलना मना था। बंगाल में ये कहना है दीदी का। बिल्कुल, आप ये चर्चा जारी रख सकते हैं मिथिलेश, आगे हम इसे दिखाएंगे। और उल्लू एक परंपरा जो सांस्कृतिक तौर पर होती है, उसका बेहतरीन प्रेजेंटेशन आपने देखा। रायपुर लिए चलेंगे। युगल, कट टू कट रिएक्शन। ये बिल्कुल हम सीधा बात करेंगे ललित कि आखिर हमारे पास समाज के भी लोग हैं। ये बताइए, आपको बंगाल जाने से आपके परिवार वालों ने क्यों मना कर दिया? अरे मेरे को तो जाना था, मैं दमदम नागिर बचर में रहती हूँ, और मैंने बोला मैं प्रचार प्रसार में आऊँगी करके, क्योंकि कलकत्ता में मेरा मायके है। तो मेरे भाई लोगों ने बोला मतलब
जे नहीं नहीं अभी आप मत आइए, आप आएंगे तो अपने प्रोटेक्शन में आइए, अपने होटल में रुकिए, क्योंकि जो अमरपल्ली कॉलोनी जो दमदम नागर बाजार यहाँ पे बहुत अलग रुझाव है। तो अपनी एकदम हस्बैंड आप बिल्कुल मत आइए, आप पहले बाद में आइए। ऐसे हमारे साथ अच्छा रिलेशन है, ऐसा नहीं है, आप समझ सकते हो क्यों मना किए। डर था, अनेक अनेक डर अनेक कष्ट छिलो। क्या कहेंगे आप लोग कलकत्ता के रहने वाले, किस तरह के वहाँ डर का माहौल? मैं कलकत्ता के बारे में इतना कह सकता हूँ कि जो 40 साल पहले मैं एक बार यात्रा की थी, तो उस समय घूमने गया था। आज भी हम लोग 3 साल पहले गए थे, आज उसमें 5 पैसे का परिवर्तन नहीं था। जो कम्युनिस्ट शासन में था वही शासन में 15 साल तक ममता दीदी ने चलाया। न कोई काम किए, न कुछ नहीं किए, पब्लिक से लूटपाट करना, वो करना, बेईमानी कर, न सड़कें पक्की बनाए, न वो वहाँ पे कोई लोग दोबारा उसको वोट दे सके। सिर्फ डरा धमका के वोट ही लेती थी। हम लोग देखिए, हम मेरी बेटी रहती है वहाँ के, हमको मालूम। वक्त की थोड़ी कमी है युगल, आप ये चर्चा कर सकते हैं, आगे हम ये दिखा देंगे। दुर्ग लिए चलेंगे, मिथिलेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मिथिलेश, कट टू कट रिएक्शन। देखिए, बिल्कुल अभी मैं लघु भारत कहलाने वाले भिलाई में खड़ा हूँ और भिलाई में यहाँ पे देख सकते हैं झालमुड़ी है और मनाई जा रही है, जश्न मनाया जा रहा है। यहाँ पर सीधा हम लोगों से बातचीत करेंगे। देखिए कितना जश्न, कितनी खुशी है आज। देखिए, सबसे बड़ी बात है, बंगाल में जो तुष्टीकरण की जो राजनीति चल रहा था उसका समाप्त किया गया है। और बंगाल का इतिहास है, क्योंकि बंगाल एक ऐसा है कि जो क्रांतिकारी की भूमि है और लगातार जो कि बंगाल में जो तुष्टीकरण चल रहा था उसके विरोध में जनता ने एक जनादेश दिया है। और साथ ही जो घुसपैठ की बढ़ोतरी हो रही थी उसके विरोध में भी लोगों ने एक जनादेश दिया है। उस जनादेश का आज हम सभी मिलकर आनंद कर रहे हैं। ये खुशी लग रही है आज बहुत ही खुशी का दिन है। इतने बहुमत से जीतेगा, हम लोग को मतलब पता तो था दीदी आएंगे, लेकिन ऐसे जीतेंगे जो 100 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाए। हम बहुत ही खुश है। और अभी पूरा भगवामय हो गया कलकत्ता, और एक समुदाय जो है वो उसके लिए तो बहुत। अभी बंगाल में आप कैसा चाहते हैं? बंगाल में चलिए, वक्त की थोड़ी कमी है, आप सभी को यहाँ